नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के नेहटौर में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा बच्चों में भारतीय संस्कृति व राष्ट्रीयता की भावना जागरूक करने के लिए आज नेहटौर नगर में बाल शिशु पद संचलन निकाला गया, जिसमें नन्हे मुन्ने बच्चों ने बढ़ चढ़कर स्वयं सेवक बनकर पद संचलन में भाग लिया। आपको बता दें, सरस्वती शिशु मंदिर से पद संचलन प्रारंभ होने से पूर्व धामपुर जिला प्रचारक दीपक ने संघ की 97 वर्षों की यात्रा का विस्तार से वर्णन किया। पद संचलन स्कूल से शुरू होकर मोहल्ला होलियान, धर्मशाला, पंचायती मंदिर, चौधरीयान, आर्य समाज मंदिर से होता हुआ वापस जाकर स्कूल में संपन्न हुआ। पद संचलन में कक्षा 3 से कक्षा 8 तक के बच्चों ने भाग लिया। छोटे छोटे बच्चों ने स्वयं सेवक बनकर पद संचलन में भाग लेकर सभी का मन मोह लिया। पद संचलन का कई स्थानों पर फूलों की वर्षा कर भक्ति गीत चलाकर भव्य स्वागत किया गया। बच्चों के पद संचलन को देख सभी ने जमकर सराहना की। इस मौके पर विभाग संपर्क प्रमुख मूलचंद, विभाग घोष प्रमुख सुभाष खंड, संचालक ब्रह्मपाल, जिला शारीरिक प्रमुख मृत्युजैन, जिला संपर्क प्रमुख हिमांशु, नगर कार्यवाही बिमिल, नगर प्रचारक शिवम, खंड कार्यवाही मुकेश अभियन जैन, ऋषभ जैन, मोहित गोयल, संजय शर्मा, वैभव गोयल, पुनीत गुप्ता, देवराज चौधरी, वैभव गोयल, शरद जैन आदि दर्जनों लोग मौजूद रहे। सुरक्षा की दृष्टि से अपराध निरीक्षक नरेंद्र यादव, कस्बा इंचार्ज देवेंद्र सिंह मैं पुलिस फोर्स के साथ मौजूद रहे। नेहटौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के शेरकोट में बस स्टैंड से एक विक्रम टेम्पो वाहन संख्या यूपी 20T 5956 सवारियों को लेकर अफजलगढ़ आ रहा था। जैसे ही टेम्पो भूतपुरी मनोहर वाली के पास पहुंचा, तभी पीछे से आ रहे एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे टेम्पो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खेत में पलट गया। वहीं अंदर बैठी सवारियों में चीख पुकार मच गई, जिसमें सवार महिला सलमा तथा उसकी सास हसीना निवासी डूडा कॉलोनी अफजलगढ़ व सरोज निवासी ग्राम उद्दोवाला थाना अफजलगढ़ गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें मौके पर पहुंचे हल्का दरोगा जीत सिंह ने पुलिस फोर्स के साथ पहुंचकर पुलिस वाहन से अफजलगढ़ CSC भिजवाया तथा ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया। वहीं सूचना पर कोतवाल मनोज कुमार ने घटनास्थल का मुआयना कर घायलों की जानकारी ली। तीनों महिलाओं को गंभीरता अवस्था के चलते चिकित्सक अरुण कुमार ने प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया। इस संबंध में कोतवाल मनोज कुमार का कहना है कि ट्रक को कब्जे में लिया गया है, विधिवत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ क्षेत्र में सर्वोदय सामाजिक सेवा संस्था द्वारा गरीब असहाय लोगों को किए गए कंबल वितरण, लोगों ने की सामाजिक कार्य की सराहना। अफजलगढ़ ब्लॉक क्षेत्र के गांव दुलीचंदपुर में सर्वोदय सामाजिक सेवा संस्था द्वारा गरीब असहाय लोगों को सर्दी से बचाव के लिए कंबल वितरण किए गए। आपको बता दें, सर्वोदय सामाजिक सेवा संस्था क्षेत्र में कई वर्षों से कार्य कर रही है, जिसके माध्यम से समय समय पर गरीब कन्याओं के विवाह, स्वास्थ्य कैंप, लिहाफ, कंबल आदि का वितरण होता रहता है। इसी श्रृंखला में गाँव में गरीबों को कंबल बांटे गए, जिसकी ग्राम वासियों ने पूरी प्रशंसा की है। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक कुमार सुशांत सिंह तथा द्वारी के शुगर मिल के अध्यक्षी SP सिंह रहे। वहीं संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर तेजपाल सिंह, संरक्षक ठाकुर रामवीर सिंह, संदीप चौहान, कृष्णपाल, संचालक रमेश सिंह मौजूद रहे। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। सर्वोदय सामाजिक सेवा संस्था सभी पदाधिकारीगण एवं सदस्य समाज में निरंतर इस प्रकार के समाज सेवाएं कार्य करती रहती है। उसमें निर्धन शादी, चिकित्सा कैंप, प्याऊ, क्षय रोग से पीड़ित बीमार व्यक्तियों की सेवा, पोषण सामग्री वितरण और आज ये कंबल वितरण कार्यक्रम हुआ है। कई तरह के सहयोग आम सहमति सब सदस्यों के सहयोग से समाज के लिए कार्यक्रम हमारी संस्था के द्वारा दिवस किया जाता है। पधारे सभी अतिथियों का बहुत बहुत आभार और ऐसे ही आगे हम निरंतर ये कार्य करते रहे। धन्यवाद। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ के नगर पुरोहित पंडित रमेश चंद गौड़ का लंबी बीमारी के चलते हुआ निधन। ब्लॉक क्षेत्र से सैकड़ों लोगों ने उनकी अंतिम यात्रा में की सहभागिता। आपको बता दें, नगर अफजलगढ़ में नगर पुरोहित रमेश चंद गौड़ का शनिवार को देर शाम लंबी बीमारी के बाद 90 वर्ष की आयु में स्वर्गवास हो गया। सूचना से नगर भर सहित क्षेत्र के उनके जजमानों में शोक की लहर दौड़ गई। पंडित जी अपने अंकवेत्ता, वास्तुविद व अपने ज्ञान के लिए क्षेत्र में मशहूर थे, जिनके देहांत की सूचना पर सामाजिक, राजनीतिक व उनके
अनुयायियों का उनके अंतिम दर्शन करने के लिए तांता लग गया। उनके ज्ञान और वास्तु शास्त्र की सलाह पर नगर के कई उद्योगपतियों ने इस क्षेत्र में अपने कारखाने स्थापित किए थे। वहीं पंडित जी अफजलगढ़ श्री रामलीला समिति के अध्यक्ष भी रहे। स्वर्गीय पंडित रमेश चंद्र गौड़ अत्यंत मधुभाषी एवं कदावर थे। उनका जाना क्षेत्र में नगर के लिए अपूरणीय क्षति है। रविवार की दोपहर भूतपुरी स्थित रामगंगा नदी के तट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम दर्शन करने व उनकी शव यात्रा में नगर चेयरपर्सन पति एडवोकेट सलीम अंसारी, पूर्व चेयरमैन जावेद, विकास ठाकुर, सूर्यकांत, अतुल अग्रवाल, पंप वाले, खलील अहमद उर्फ पप्पू पठान, संजय लोहिया, अशोक अग्रवाल, विनय भार्गव, हरिश्चंद्र कणवाल, पत्रकार नितिन, दिनेश कौशिक, अजय कौशिक, संदीप महेश्वरी, सैकड़ों लोग उपस्थित हुए। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के कार्यकर्ताओं ने संगठन के 50 वर्ष पूर्ण होने पर दीप प्रज्वलित कर खुशी मनाई, एक दूसरे को दी बधाइयां। आपको बता दें, नगर अफजलगढ़ में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के संगठन को बने 50 वर्ष पूर्ण होने पर स्वर्ण जयंती हर्षोल्लास के साथ एक दूसरे को बधाई दी। वहीं सराफा बाजार में देर शाम रस्तोगी ज्वेलर्स के प्रतिष्ठान पर नगर के व्यापार मंडल अध्यक्ष नीरव रस्तोगी ने सांध्य में एकत्रित होकर दीप प्रज्वलित किए तथा एक दूसरे को मिष्ठान खिलाकर बधाई दी। वहीं किसी भी व्यापारी के साथ कहीं कोई समस्या होने पर एकजुट होकर समस्या को निदान कराने का दृढ़ संकल्प लिया तथा उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल जिंदाबाद के नारे लगाए। इस अवसर पर नीरव रस्तोगी सहित पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल, मेडिकल वाले सौरभ जैन, लव अग्रवाल, हर्ष रस्तोगी, नितिन बिश्नोई सहित दर्जनों व्यापारियों ने सहभागिता की। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। वैसे उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के 50 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में स्वर्ण जयंती महोत्सव का कार्यक्रम आज से शुरू हुआ है 1 वर्ष के लिए। तो 24 दिसंबर आज इसलिए दीपोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये संगठन जहाँ जहाँ भी है वो संगठन नगर कार्यकारिणी उसकी वो इस उपलक्ष्य में आयोजित कर रही है। इसका क्या उद्देश्य है? दीप जलाने से क्या उद्देश्य है? दीप जलाने का उद्देश्य भाई साहब इस बहाने लोग एकत्रित हों और इस जो दीप जलाने का मतलब ये है कि जो भी हमारी प्रचार करने की बातें हैं, व्यापारी संगठनों की एकता की बातें हैं, वो सभी मिलजुल के इस संगठन को आगे बढ़ाएं और नगर में जो भी अपना काम करना है वो सभी आगे बढ़ेगा। व्यापारी ज़्यादा व्यापारी जुड़े। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के किरतपुर के मरियम हायर सेकेंडरी स्कूल मंडावर रोड किरतपुर में स्पीच कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने विभिन्न विषयों में एक से बढ़कर एक स्पीच देकर श्रोताओं का दिल जीत लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मोहम्मद साइम राजा ने की, जबकि संचालन टीचर उमेरा दिलसाद व छात्रा सिमरा ने किया। जामा मस्जिद के पेश इमाम मुफ्ती मोहम्मद कलीम व मौलाना समीम अख्तर बतौर चीफ गेस्ट कार्यक्रम में शामिल रहे। मौलाना मुख्तार कारी अहमद हसन व मौलाना समीम अख्तर निर्णायक मंडल में शामिल रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मोहम्मद शान द्वारा पेश की गई तिलावते कुरान पाक से की गई। कंपटीशन में 3 ग्रुप बनाए गए थे, जिसमें कक्षा नर्सरी से यूकेजी में मोहम्मद हम्माद फर्स्ट, कक्षा 1 से 5वीं तक हुसैन असाइम फर्स्ट, कक्षा 6 से 10 तक में सादिया परवीन फर्स्ट रही। सभी विजेताओं में को ट्रॉफी व सर्टिफिकेट देकर उनका हौसला अफजाई की गई। किरतपुर से हमारे संवाददाता कपिल रस्तोगी की देखिए खास रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के किरतपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर नगर में पद संचलन किया। आपको बता दें, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक शिशु मंदिर प्रांगण में एकत्रित हुए, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी को नमन किया। उसके पश्चात नगर में पद संचलन निकाला गया। पद संचलन में 500 स्वयंसेवकों ने भाग लिया। पद संचलन शिशु मंदिर प्रांगण से शुरू होता हुआ नगर के जैन चौराहा, अम्बेडकर मूर्ति से सराफा बाजार होता हुआ शिशु मंदिर प्रांगण में समाप्त हुआ। पद संचलन में स्वयंसेवकों का सराफा मार्केट में फूलों द्वारा स्वागत किया गया। मुख्य रूप से हेमेंद्र राजपूत, राकेश साहनी, शेखर साहनी के नेतृत्व में नगर में पद संचलन निकाला गया। किरतपुर से हमारे संवाददाता कपिल रस्तोगी की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ में कॉफी की मशीन फटने से 5 लोग घायल, जिला मेडिकल कॉलेज में उपचार जारी। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर अलीगढ़ के थाना कोतवाली नगर के घास की मंडी चौराहे स्थित एक कॉफी शॉप में रखी कॉफी की मशीन अचानक फट गई। मशीन की चपेट में आने से 5 लोग बुरी तरह झुलस गए, जिन्हें आनंद फानन में JNMC उपचार के लिए लाया गया। घटना की सूचना पर मेयर मोहम्मद फुरकान घायलों का हालचाल जानने के लिए JNMC
एमसी पहुंचे और उपचार को डॉक्टरों से वार्ता की। वहीं डॉक्टरों के अनुसार 3 लोगों को प्राथमिक उपचार देकर डिस्चार्ज कर दिया है तो 2 लोगों का उपचार जारी है। वहीं जेएनएमसी सीएमओ मेराज ने बताया कि कॉफी मशीन ब्लास्ट में 5 लोगों को उपचार के लिए लाया गया है, जिसमें एक बच्चे की गंभीर हालत बनी हुई है जिसका उपचार जारी है। अलीगढ़ से हमारे संवाददाता अंकित कुमार शर्मा की देखिए खास रिपोर्ट। चंदन से ही तराए पर। अच्छा, क्या हुआ है? ट्यूबवेल के पास जो है ये कॉफ़ी, बच्चा बता रहे हैं कि कॉफ़ी लेने आया था। अच्छा, दुकान पर। अच्छा, वहाँ पर अचानक एक हादसा हो गया, उसमें कॉफ़ी मशीन फट गई। अच्छा, उसमें 2 से 4 लोग उसमें घायल हैं गंभीर रूप से। बच्चा करीब 8 से 10 साल का है। अच्छा, और ये सबसे ज़्यादा चोट इसके चेहरे पर, गर्दन से लेकर चेहरे तक, ये आँख तक ज़्यादा चोट है, काफ़ी ज़्यादा। तो मेडिकल में या कितने लोग आए हैं जीएनएमसी में? 4 लोग आए थे। अच्छा, जिसमें 2 लोग यहाँ से अपने घर डिस्चार्ज कर दिया, 2 लोग अभी भी मेडिकल में उपचार चल रहा है उनका। कैसी हालत है दोनों की? दोनों अभी गंभीर रूप से घायल हैं। क्या नाम है उनके? एक बच्चे का नाम है सिराज और वालिद का नाम है शाकिर। पकाई का काम करते हैं, जो शादी ब्याह करते होते हैं ना। अच्छा, उनके वालिद बच्चे के। हाँ, अभी हमारे कैजुअलिटी में कॉफ़ी मशीन ब्लास्ट हो गया है। उससे एक बच्चा जो है उसमें सर सीरियस है, उसका वर्कअप चल रहा है, सीटी स्कैन हुआ है, अभी वर्कअप में देखते हैं, फर्स्ट एड दिया जा चुका है, कितना क्या आउटकम रहेगा। उत्तर प्रदेश के रामनगरी अयोध्या में अयोध्या महोत्सव के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजन संपन्न हुआ। अयोध्या महोत्सव न्याय संरक्षक विधायक वेद प्रकाश गुप्ता व अध्यक्ष हरीश श्रीवास्तव ने भूमि पूजन किया। अयोध्या महोत्सव 29 दिसंबर से 8 जनवरी तक नेशनल हाईवे पॉलिटेक्निक के पास स्थित फॉरएवर लॉन में आयोजित किया जाएगा। भूमि पूजन के बाद दुर्दुरिया पूजन, संत पूजन, कन्या पूजन के साथ अयोध्या महोत्सव की शुरुआत होगी। लोक परंपराओं व सांस्कृतिक परंपराओं के तहत विधिवत कार्यक्रमों का किया जाएगा आयोजन। 31st नाइट, न्यू ईयर नाइट, बॉलीवुड नाइट, कॉमेडी नाइट, भोजपुरी सिने अवार्ड, लोक कला चैंपियनशिप, राष्ट्रीय दंगल व कवि सम्मेलन के साथ महोत्सव के अंतिम दिन अयोध्या रत्न सम्मान समारोह का आयोजन कर वरिष्ठ जनों का किया जाएगा सम्मान। बताते चले कि कोरोना काल के चलते 2 वर्ष तक अयोध्या महोत्सव नहीं हो पाया था, जिसके बाद अयोध्या महोत्सव इस वर्ष मनाया जा रहा है। रामनगरी अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखिए खास रिपोर्ट। आदरणीय विधानसभा अयोध्या के विधायक माननीय वेद प्रकाश गुप्ता जी के मुख्य संयोजन में बीकापुर विधानसभा के विधायक डॉक्टर अमित सिंह चौहान के संयोजन में जो कार्यक्रम अयोध्या महोत्सव आयोजित हो रहा है, जिसकी अध्यक्षता का दायित्व माननीय विधायक जी ने हमको दे रखा है। ये कार्यक्रम 29 दिसंबर से प्रारंभ होगा और 8 जनवरी तक चलेगा। 29 दिसंबर को इसका दुर्दुरिया पूजन के माध्यम से उद्घाटन समारोह होगा, संत पूजन होगा, कन्या पूजन, विभिन्न ऐसे सोपानों को सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से जो माननीय योगी जी की मंशा है, अयोध्या को पर्यटन नगरी बनाने के दृष्टिकोण से अयोध्या महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और ये आयोजन अपनी पूर्ण भव्यता और गरिमा के साथ इस बार आयोजित हो रहा है। इस वर्ष की जो भूमि पूजन यहाँ पर संपन्न हुआ, भूमि पूजन चूँकि हमारी भारतीय परंपरा है, भारतीय संस्कृति है कि हम किसी भी कार्य को करने से पहले उसका शुभारंभ भगवान का स्मरण करके करते हैं और ये कार्य आज हमारे मुख्य संयोजक माननीय वेद प्रकाश गुप्ता जी ने, संयोजक हमारे माननीय अमित सिंह चौहान जी ने, हमारे संयोजक रोहित सिंह जी ने करके यहाँ पर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके लिए हम इन सबके आभारी हैं और अयोध्या महोत्सव जो परिवार है, जो न्यास है, ये निश्चित रूप से इस कार्य को बहुत अच्छे से करेगा। इस वर्ष जो नए कार्यक्रम हैं उसमें मुख्य रूप से सरसलील का एक भोजपुरी सिने अवार्ड होना है, यहाँ पर दंगल होना है, कवि सम्मेलन में कई अच्छे कवि आ रहे हैं, सांस्कृतिक कई गतिविधियाँ, इसके अलावा लोक कला चैंपियनशिप, जो लोक कलाएँ हैं उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए नगद पुरस्कार की भी राशि उसमें रखी गई है। ऐसे कई आयोजन हैं जो इस बार भव्यतम और दिव्यतम रूप से हो रहे हैं। निश्चित रूप से अयोध्या राम के बिना नहीं है और सिर्फ अयोध्या नहीं, हमारा जो भारतवर्ष है, अखिल ब्रह्मांड है, वो राम के बिना अधूरा है। तो राम के बगैर तो किसी कार्यक्रम की हम कल्पना ही नहीं कर सकते। अयोध्या महोत्सव निश्चित रूप से राम जी को अपने केंद्र बिंदु में लेकर के, और जिसके लिए जो हमारा मुख्य प्रवेश द्वार है वो श्री रामचरितमानस प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाएगा। उसके बगल दूसरा द्वार जो है वो नंदीग्राम द्वार से नाम से है और उसके दूसरा द्वार जो है वो सूर्यकुंड द्वार के नाम से बनाया जा रहा है और निश्चित रूप से राम की महिमा और गरिमा के अनुरूप ये कार्यक्रम होगा। उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या नगर निगम के प्रथम महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात पौराणिक स्थल
सीताकुंड में अपने पार्षदों साधु संतों के साथ सुनी। महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने कहा कि मन की बात पीएम के संकल्पों का आईना है। उन्होंने कहा कि देश के गौरव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रति माह मन की बात कार्यक्रम का आयोजन होता है, जिसको हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के साथ किसी न किसी पौराणिक स्थल पर सुनते हैं, साथ ही उनकी बात पर अमल भी करते हैं। उसी क्रम में आज महाराजा विक्रमादित्य द्वारा बनाई गई पौराणिक धार्मिक स्थल सीताकुंड पर मन की बात को सुना गया। उन्होंने कहा कि सुशासन दिवस पर आज बीजेपी पार्टी कार्यालय में एक बड़े संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें योगी आदित्यनाथ सरकार के नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा शामिल हो रहे हैं। महापौर ऋषिकेश उपाध्याय नरेंद्र मोदी सरकार के गुड गवर्नेंस को लेकर कार्य करते हैं। इस मौके पर सीताकुंड वार्ड पार्षद विनय जायसवाल, भाजपा नेता रमाकांत विश्वकर्मा, दुर्गेश पांडे, महंत राम मिलन शरण के अलावा बड़ी संख्या में संत महंत में महापौर के समर्थक मौजूद रहे। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद प्रतापगढ़ के बागराय थाना क्षेत्र में ग्राम बरबसपुर सरकदा अभ्यस्त अपराधियों ने दलितों के ऊपर किया हमला। अपराधियों के इस हमले में दलित परिवार के करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से हुए घायल। गंभीर रूप से घायल मणिलाल पुत्र मुनेश्वर सरोज राम दुलारे, सोनू पुत्र राम दुलारे, राजगली पुत्र राम दुलारे, निशा देवी पत्नी मणिलाल ने बताया कि गांव के ही कई मुकदमों में वांछित वर्तमान प्रधान जो अपराध करने में अभ्यास है, आए दिन दलितों व अन्य लोगों के साथ मारपीट करते रहते हैं। परिवार के लोगों को बुरी तरह मारपीट कर लहूलुहान कर दिया। मामले को लेकर पुलिस ने मुकदमा तो लिख लिया है, पर नामजद अपराधी प्रधान राम बहादुर यादव, ज्ञानचंद यादव, लल्लू सरोज, संजीत, संदीप, लाला, संजय, राम, कैलाश, रणजीत आदि लोग मिलकर परसा लाठी डंडे तमंचे से परिवार के लोगों को मारपीट कर मरणासन में कर दिया। महिलाओं ने बताया कि उक्त लोग अपराध करने में अध्यक्ष हैं। ग्राम सभा बरबसपुर में आए दिन मारपीट करते रहते हैं, जिनके खिलाफ कई मुकदमे पहले भी बागराय थाने में दर्ज हैं। फिर भी पुलिस ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है, जिससे इनका मनोबल बढ़ रहा है। इस घटना में गंभीर रूप से घायल प्रयागराज के प्राइवेट नर्सिंग होम में जीवन मरण के बीच झूल रहे हैं। महिलाओं ने कहा कि यदि समय रहते ही इन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया तो कभी भी गंभीर घटना हो सकती है। यह घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई है। सुरक्षा की दृष्टि से बागराय पुलिस ने गांव में पीएससी तैनात कर दी है। प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता दयाशंकर पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। मामला वहाँ लकड़ी चीर रहे थे, जी का कहा थी एक संजय लोग है, का कहा थी शराब पी के विवाद हुआ ऐसे जी। और फिर रंजीत यादव, ज्ञानचंद, राम कैलाश, राम बहादुर, लल्लू सरोज, रंजीत, संदीप, लाला जुट के कुल्हरी फरसा से और कट्टा लगाए दे हैं। और गांव के लोग कह रहे हैं कि का कहा थी बस करो कि तो मर गई हैं। तो रंजीत कहा था हम मार डाला, सीओ साहब से हम नाव कटवाए ले। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद प्रयागराज में संविदा कर्मचारियों का वेतन दिलाने में शिवसेना कार्यकर्ता उतरे मैदान में। प्रयागराज स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज के संविदा कर्मचारियों को 6 माह से नहीं मिला वेतन, खाने पीने के लाले पड़े। कर्मचारी और उनका परिवार भूखमरी के कगार पर है। कर्मचारी सहयोग में उतरे शिवसेना प्रयागराज मंडल के शिव सैनिक किया धरना प्रदर्शन और पूरा सहयोग का दिया आश्वासन। धरने में सर्वश्री रहे प्रदेश संगठन प्रदीप चौरसिया, कांसी प्रताप तिवारी, विक्रम यादव, मंडल प्रमुख अवनीश श्रीवास्तव, जिला प्रमुख संजय द्विवेदी, महानगर प्रमुख मिलन साहू, समाजवादी पार्टी वरिष्ठ नेता एवं संभावित महापौर प्रत्याशी हरिओम साहू एवं समस्त संविदा कर्मचारी। प्रयागराज से हमारे संवाददाता मनोज केशरवानी की देखिए खास रिपोर्ट। तो मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि यहाँ पे 2 क्लास कर्मचारी जो संविदा पे रखे गए हैं, उनको 6 महीनों से जो है वेतन नहीं दिया जा रहा। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, शिवसेना 20% राजनीति करती है, 80% समाज सेवा करती है। इसी के नाते अब इस आंदोलन पर शिवसेना पूरी तरह कूद चुकी है। यदि जीत एजेंसी और आदरणीय प्रचार जी इनका पेमेंट नहीं कराते हैं तो शिवसेना सड़कों पे आके काम करेगी। हमको जिस भी हद तक जाना रहेगा हम उस हद तक जाएंगे, तो इनके साथ न्याय करा के हम रहेंगे। शिवसेना उत्तर प्रदेश संगठक प्रदीप चौरसिया यहाँ पर आज स्वरूप रानी में जो व्यवस्था पिछले 6 महीनों
उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया में एक ऐसा विद्यालय है जहां आसमान के नीचे बच्चे पढ़ने पर मजबूर हैं। आपको बता दें, एक तरफ तो योगी सरकार बच्चों के प्रति पठन पाठन पर तमाम तरह की सुविधाएं दे रही है, पर यूपी के देवरिया जिले के रामपुर कारखाना विधानसभा क्षेत्र ग्राम आमघाट के प्राथमिक विद्यालय में ऐसी कोई सुविधाएं बच्चों को नहीं मिल पा रही है। यूं कहें कि अन्य सुविधाओं से वंचित है यह स्कूल, जहां पर आला अधिकारियों की नजरें तक नहीं पहुंच पा रही हैं। स्कूल में सिर्फ एक कमरा है पढ़ने के लिए और बच्चों की संख्या 81 है। क्या एक कमरे में 81 बच्चे बैठ पाएंगे? फिलहाल एक सवाल निशान है। क्या 1 से 5 क्लास तक पठन की क्रिया कैसे होगी? ठंड, गर्मी हो या बरसात, जो भी मौसम हो, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे आसमान के नीचे बैठकर अपनी पढ़ाई करने पर मजबूर हैं। देवरिया से हमारे संवाददाता कालिका तिवारी की देखिए खास रिपोर्ट। क्या रीजन? अब बच्चों की उपस्थिति के हिसाब से कमरे में जगह पर्याप्त नहीं है, हम उनको उसमें एकोमोडेट करने में समस्या आती है और साथ साथ पठन पाठन का कार्य भी बाधित होता है। तो जब तक थोड़ा बहुत मौसम सही रहता है तो हम फील्ड में लेके बैठना हमारी मजबूरी है। एक कमरा है मात्र एक कमरे में कितने बच्चे हैं? नामांकन तो हमारे वहाँ 81 का है और उपस्थिति 60 के आसपास है। 60 बच्चे एक कमरे में बैठ पाते हैं कि नहीं? बहुत मुश्किल से। आपने उच्च अधिकारी BSA जैसे हाँ, प्रॉपर चैनल से हमेशा जो है बातें होती रहती हैं। हमारा अभी 1 हफ्ते पहले माननीय हमारे ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी महोदय आए थे, उनसे भी हम अपनी समस्या जो है प्रस्तुत किए, तो उनके द्वारा ये बताया गया कि शासन से लगातार पत्राचार चल रहा है, जैसे ही धन आवंटन होगा विद्यालय भवन का पुनर्निर्माण शुरू कराया जाएगा। बच्चों को लेकर पठन पाठन में कम जगह हो, वैसे किस तरह की समस्या फेस हो सकते हैं? बच्चों को क्या दिक्कत है? दिक्कत तो सर एक साथ एक कक्षे में 5 कक्षाओं का संचालन ये समझा जा सकता है कि वो एक तरह से असंभव कार्य है। हाँ, चूंकि हम लोग अध्यापक हैं तो अपने स्तर से प्रयास होता है जितना ज्यादा से ज्यादा समेकित शिक्षा दिया जा सके वो अपने स्तर से प्रयास किया जाता है। सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से हमारी यही अपेक्षा है कि हमारे भवन का यथाशीघ्र निर्माण हेतु बजट प्रस्तावित हो जाए ताकि हमारे बच्चों का शिक्षण कार्य सुचारू रूप से कक्षा वाइज। विधानसभा में आमघाट, रामपुर कारखाना ब्लॉक के आमघाट गांव में। आप किस पद पे हैं और हम यहाँ के प्राथमिक विद्यालय आमघाट के प्रधान अध्यापक। नाम क्या है? नाम हमारा सुनील कुमार पांडे है। सर, हम लोग के स्कूल में बस एक ही कमरा है। सर, हम लोग के अध्यापक हम लोग को बाहर ही बैठाते हैं। जहाँ शिक्षा को लेकर बहुत उत्तर प्रदेश सरकार के, आप अपने मुख्यमंत्री से क्या कहेंगे? क्या चाहते हैं कि आपके विद्यालय में किस तरह की सुविधा हो? सर, हम बस इतना कहना चाहते हैं कि हमारा स्कूल जल्दी से बन जाए। कितने में पढ़ते हैं और क्या नाम है आपका? सर, हम क्लास 5 में पढ़ते हैं और हमारा नाम आयुष पाठक है। उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी में मेला ग्राउंड में प्रदर्शनी देखने आए पति पत्नी की मोटरसाइकिल चोरों के द्वारा की गई चोरी, तो वहीं घटना के बाद पीड़ित दंपति पहुंचे कोतवाली। आपको बता दें, जानकारी के अनुसार नंदराम पुत्र गया प्रसाद निवासी मोहल्ला लाडगंज रानीपुर, जो कि अपनी पत्नी सहित मऊरानीपुर के मेला ग्राउंड में लगी प्रदर्शनी को देखने के लिए मोटरसाइकिल से गया हुआ था। प्रदर्शनी मैदान के बाहर गाड़ी खड़ी करके पति पत्नी मेले में गए थे और जब लौटकर वापस आए तो देखा कि गाड़ी मौके पर नहीं थी। इस दौरान पत्नी ने गाड़ी को काफी खोजा लेकिन उन्हें गाड़ी नहीं मिली, तो वहीं चंद कदमों की दूरी पर कोतवाली पहुंचे पति पत्नी ने पूरी घटना से पुलिस को अवगत कराया। आपको बता दें कि यह घटना कोतवाली से महज कुछ कदमों की दूरी पर हुई है, जिससे एक बार फिर यह बात साबित हो चुकी है कि कोतवाली पुलिस के लिए अभी भी चोर चुनौती बने हुए हैं। झांसी के मऊरानीपुर क्षेत्र से हमारे संवाददाता समद अली की देखिए खास रिपोर्ट। अरे, आप मेला देखने आए थे और गाड़ी यहाँ पर खड़ी कर दी, जब वापस आए तो यहाँ गाड़ी नहीं मिली। कितने समय बाद वापस आई? वही 1-1.5 घंटे बाद। 1-1.5 घंटे बाद। अब किस चीज़ का मेला करने आई थी यहाँ पर? प्रदर्शनी लगी है, मेले में आए। किस जगह पर प्रदर्शनी लगी है? जी, मऊरानीपुर मेला ग्राउंड में। उनके क्या कैमरे नहीं लगे हैं क्या? अब वो कह रहे हैं मतलब अंदर लगे हैं, साइड नहीं लगे हैं। साइड नहीं लगे, जहाँ से गाड़ी आपकी गाड़ी लॉक थी क्या? लॉक थी। और क्या, जब अंदर जाएंगे तो लॉक तो करेंगे, बिना लॉक के थोड़ी जाएंगे। आप थाने गए थी? हाँ। क्या आश्वासन मिला वहाँ से? अभी वगैरह एक बार और देख लो, इसके बाद हम। आप क्या चाहती हैं? क्या चाहते हैं मतलब क्या? गाड़ी क्या समस्या होगी यहाँ पर आज? सर, हमारी गाड़ी चोरी हो गई, HF डीलक्स 93 6066 नंबर था। कितने समय की घटना है ये? ये अभी 1 घंटे पहले की सर। आप यहाँ किस लिए आए थे? सर, जब मेले मऊरानी में प्रदर्शनी लगी, उस देखने आए थे। प्रदर्शनी आपने कैमरा में नहीं देखा उनके? सर, देखा लेकिन वहाँ पर रेंज दूर है। क्या कह रहे हैं वो?
कैमरे में नहीं है सर। कैमरे में नहीं है। आपने अपने थाने दी? हाँ सर दी। अच्छा, सूचित कर दिया आपने? हाँ जी। अब क्या चाहते हैं आप? सर यही चाहते हैं गाड़ी ढूंढ दी जाए। गाड़ी बरामद। हाँ। उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर के तुर्कपट्टी थाना अंतर्गत राजा पाकड़ ग्राम सभा स्थित शिव मंदिर में एक युवक ने तोड़फोड़ किया, जिसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक से की गई है। घटना में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त के गिरफ्तारी के संबंध में कुशीनगर पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल के क्या गए, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। कुशीनगर से हमारे संवाददाता अबुल हसन अंसारी की देखिए खास रिपोर्ट। थाना तुर्कपट्टी के अंतर्गत राजा पागड़ नामक ग्राम में एक युवक के द्वारा एक धर्म विशेष समुदाय के धार्मिक स्थल पर कुछ वस्तुओं को क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया गया। तत्काल युवक को पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर पूर्ण रूप से शांति व्यवस्था कायम है। उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर के गोरा चौराहा बेला चरणगैया में बेला से गोरा राजमार्ग पर हाईवे के किनारे तक की मिट्टी खनन हो रही है। जेसीबी से बड़ी मशीन बुकलैंड से खनन करके डंपर और ट्रॉली से मिट्टी निकाल रहे हैं। हाईवे के किनारे 2 मीटर गहराई तक मिट्टी खनन करने के बरसात होने पर हाईवे ही कट कर बह जाएगा। इस बार बाढ़ आने पर भी बेला गांव के पास हाईवे अधिकांश रूप से कट गया था। बांध पूर्ण रूप से कट गया था। ग्रामवासी चित्रेश कुमार सिंह, विजय पांडे, पटवेश्वरी प्रसाद पांडे, नामून पासवान, दल बहादुर सिंह आदि ने प्रशासन से अवैध खनन रोकने की मांग की है। एसडीएम बलरामपुर ने जांच कराकर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। बलरामपुर से हमारे संवाददाता अजय कुमार गौतम की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर में अनियंत्रित होकर प्राइवेट बस पलटी। 26 से अधिक यात्री हुए घायल, इलाज के लिए भेजा जा रहा है अस्पताल। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जनपद सिद्धार्थनगर से, जहां अनियंत्रित होकर एक प्राइवेट बस पलट गई है, जिसमें 26 से अधिक यात्री घायल, इलाज के लिए भेजा जा रहा है अस्पताल। वेस्टीज कंपनी की मीटिंग में जा रही थी बस। मौके पर सीओ वासी देवी गुलाम है, कोतवाली निरीक्षक वेद प्रकाश श्रीवास्तव है, खेसरा थाना अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह की टीम के साथ स्थानीय लोग राहत बचाव कार्य में जुटे। बांसी से खलीलाबाद मार्ग पर जुटी पुलिया के पास की घटना बताई जा रही है। वहीं इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर ने बताया कि खेसरा बांसी थाना क्षेत्र के बीच बॉर्डर पर एक अनियंत्रित बस खाई में गिर गई है, जिसमें 26 लोग लगभग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की देखिए खास रिपोर्ट। आज दिनांक 25/12/22 को दिन में करीब 11:15 बजे थाना खिसराहा के च्यूटी पुल के पास, जो थाना बांसी और थाना खिसराहा का बॉर्डर पड़ता है, एक बस जिसमें करीब 26 लोग सवार थे अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई थी। पुलिस बल द्वारा इस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचकर बस में फंसे यात्रियों को जन सहयोग से सकुशल निकाला गया। कुछ लोगों को हल्की फुल्की चोटें आई थी, जिन्हें इलाज हेतु CHC रवाना किया गया था। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। किसी को गंभीर चोट आने की सूचना प्राप्त नहीं। आपको बता दें राजस्थान के अलवर जिले के रेणी उपखंड मुख्यालय पर स्थित राजकीय महाविद्यालय रेणी में आयुक्त काले कैलेंडर के अनुसार शनिवार को रंगोली कार्यक्रम, मेहंदी का प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उपस्थित सभी विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। छात्र प्रतिनिधि प्रतीक सैन ने बताया कि हमें ऐसे कार्यक्रम में भाग लेना अच्छा लगता है और इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होने से हमें आपस में एक दूसरे के अंदर छिपी हुई प्रतिभा को भी बाहर सबके सामने दिखाने का मौका मिलता है। रेणी कॉलेज प्रिंसिपल कपिल देव कुंडारा ने भी मीडिया को बताया कि यह कार्यक्रम आयुक्त काले कैलेंडर के निर्देश अनुसार आयोजित किया गया है और इस कार्यक्रम में सभी उपस्थित बालक बालिकाओं ने अपनी रुचि दिखाई तथा सभी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जो एक सकारात्मक पहल है। मीडिया कर्मी अशोक कुमार, नागपाल शर्मा व महेश चंद मीना को यह सारी जानकारी कॉलेज छात्र प्रतिनिधि प्रतीक सैन और कॉलेज प्रिंसिपल कपिल देव कुंडारा के द्वारा दी गई। राजस्थान के अलवर से हमारे संवाददाता अशोक कुमार मीना की देखिए खास रिपोर्ट।
राजस्थान के जनपद अलवर के रैणी उपखंड क्षेत्र की सरकारी सीनियर स्कूल पिनान के पहली क्लास से 8वीं क्लास तक के सभी विद्यार्थियों को राजस्थान सरकार की बजट घोषणा के अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी को निःशुल्क 2 यूनिफॉर्म मिली। मीडिया को स्थानीय प्रधानाचार्य हरि सिंह मीना के द्वारा बताया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी के खाते में 200 रुपए सिलाई के लिए सरकार अलग से भेजेगी। सभी विद्यार्थी सरकार की तरफ से निःशुल्क पोशाक पाकर अति प्रसन्न हो गए, क्योंकि सरकार की तरफ से पहली बार सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को फ्री में पोशाक दी गई है। इस अवसर पर जय नारायण मीना, हरिराम मीना, सागर सिंह मीना, मनोज कुमार योगी, सुरेश चंद शर्मा, राम अवतार मीना, अर्चना जैन, अनिल कुमार मीना व श्रीचंद सहित तमाम साला परिवार उपस्थित रहा। वहीं मीडिया को यह सारी जानकारी स्थानीय प्रधानाचार्य हरि सिंह मीना के द्वारा दी गई। राजस्थान के अलवर से हमारे संवाददाता अशोक कुमार मीना की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, राजस्थान के जनपद अलवर के रेणी राजगढ़ में ब्राह्मण समाज राजगढ़ के द्वारा आम सभा का आयोजन किया गया। ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष राजेश शर्मा ठेकेदार ने अध्यक्षता की। सचिव प्रदीप शर्मा ने मीडिया कर्मियों को बताया कि रविवार को प्रातः 11 बजे परशुराम भवन गोविंद देवजी बाजार राजगढ़ में एक आम सभा का आयोजन किया गया। सभा में सराय बाजार में गुरुमाता चंदोबाई धर्मशाला का पुनर्निर्माण किया गया है, जिसकी समीक्षा व आय व्यय का ब्यौरा मदन लाल शर्मा द्वारा प्रस्तुत किया गया। पूरी सभा ने अल्पावधि में धर्मशाला का पुनर्निर्माण करवाने के लिए अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी को बहुत धन्यवाद दिया और इस कार्य को सराहा। पूरे सदन ने तालियां बजाकर उत्साह बढ़ाया। मैं आपको बता दें, 15 जनवरी 2023 तक 3 दुकानों को किराए पर देने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात आम सभा में 2023 से 2025 के अध्यक्ष पद हेतु सर्वसम्मति से पुनः राजेश शर्मा ठेकेदार को चुना गया। समाज के वरिष्ठ प्रबुद्ध जाने ने अध्यक्ष राजेश शर्मा का मंत्री के साथ माला व साफा पहनाकर स्वागत किया व बधाई दी। उसके बाद भगवान परशुराम के जयकारे लगाए गए। अलवर के रैणी से हमारे संवाददाता अशोक कुमार मीणा की देखिए खास रिपोर्ट।